गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 33 तक क्वेश्चन कर दिया था और ये 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, देखो। यूटिल UTIL, देखो यूटिल इसमें है ठीक, इसमें है, ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब टी के बाद ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, ई इसमें, तो ये गलत हो, दो ऑप्शन हो गए ना। अब देखो सब में, तीनों में ए है, इसमें ई है, तो ए वाला गलत होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। समझ में आया कैसे हो गया? मैंने को नहीं पता कौन सा आंसर है, ठीक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है फिदी, जिसका मीनिंग होता है फोर्सफुली एक्सपेंसिव, कंसाइज किसी मीनिंग कंसाइज किसी चीज़ को छोटा करना, या फिर फोर्सफुली एक्सप्रेस करना, या फिर किसी को फोर्सफुली बढ़ा देना, तो इसको बोलते हैं पीथी। तो पीथी तो एकदम सरल है ना, PITHY, पीथी। रिप्रूव का मतलब देखो, REP। देखो आर के बाद ओ यू है, इसमें देखो VE, तीन में, इसमें 2 VE है, ये गलत हो गया। इसमें भी है, ये सही है। देखो इसमें देखो डबल ओ है, ये गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, रिप्रूव। अगला है पार्सीमोनियस। तो पारसी देखो, PRSI, पार्सीमोनियस, ठीक। देखो तीनों में SI है, तो ये गलत हो गया। मोनियस, इसमें देखो डबल M है, तो ये गलत हो गया। MONI, OUS, तो ये गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए। कौन सा सही? एक। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली फ्रुगैलिटी, ज़्यादा कंजूस, पार्सीमोनियस। अगला वर्ड है सेरिन का मतलब होता है शांत, है तो सिंपल है, SERENE, सेरनी। इसको तो मैंने पढ़ा है, सेरनी मतलब शांत होता है, काम या पीसफुल। अगला वर्ड है रूडिमेंट्री। तो TARY, ये गलत हो गया। मेंट सही है। रूडी TIDI, ये सही है, ये दोनों गलत हो गए। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर सही। रूडिमेंट्री क्या होता है? किसी चीज़ का कोई बेसिक, या फिर बेसिक। अगला वर्ड फीजिबल तो एकदम सही सरल है, FEASI। फीजिबल मतलब होता है पॉसिबल, किसी चीज़ का पॉसिबल होना, योग होना, बी वाला। देखो कुछ मीनिंग आई थी, मैंने पढ़ाया था, और कुछ मीनिंग नहीं है पढ़ाई आई है, लेकिन उनको कैसे करना वो भी बता रहे हैं ना। देखो CATE, CATE सही है। PRE तीनों में है ना, तो ये गलत हो गया। अब देखो VA तीनों में है। RI, इसमें डबल आ रहा है, ये गलत हो गया। RI, 2 गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या, VA तीनों में है, इसमें E है, तो ये गलत हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। अगला है एमनेस्टी मतलब होता है जनरल पार्डन, इसको तो मैंने वर्मड भी पढ़ाया था। तो कौन सा हो जाएगा? AMNESTI। नेक्स्ट है हमारा इफेमेरल बताया था ना, EFE। देखो RAL तीनों में है, इसमें गलत है। इफेमेरल, मोरल तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ये सी हो जाएगा, MERAL होता है। अगला है ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, OBSTINAT। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तो ये कौन सी देख लेना, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट, सी है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है ट्रेटी कौन सा हो जाएगा? TREATY, ट्रेटी, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। ट्रेटी होता है युद्ध, कोई चीज़। अगला है, देखो कुछ कठिन आए थे पेपर में, कुछ हिस्टोरिका मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर नॉलेज, किसी चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ का ऑब्सक्योर नॉलेज।
तो ESO 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 TETE है जिसमें डबल है, गलत है। देखो डबल आर इसमें दो, इसमें भी डबल आर है, स्टोरी का, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी क्रेजी, ये गलत है, गलत है, क्रेजी ये वाला सही हो जाएगा ए। अगला है इनोकस, इनो खाने से, इनोकस IN ये डबल सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। CUOUS INOOCUOUS ए सही है। अगला है ब्लेटेंट, ब्लेटेंट क्या हो जाएगा? BLATANT, ब्लेटेंट हो जाएगा ए। अगला है स्पंज, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब किसी चीज़ को वाइप आउट करना है, ISPOUNGE सी वाला सही हो जाएगा। अगला है पैरा कंसिस्टेंट, अब देखो कंसिस्टेंट देखो CON, पैरा 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 सब में सही है, पैरा CON सब में सही है। अब देखो 3 में एक एस है, 2 में डबल एस, तो ये गलत हो जाएगा। एस के बाद देखो 3 में आई है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो TEN 3 में है, तो ये गलत हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर। ऐसे ही इधर तुम्हें पकड़ना है, इसका मतलब होता है विरोध करना। पैरा कंसिस्टेंट का मतलब होता है विरोध करना, कंसिस्ट का मतलब होता है लगातार, और पैरा कंसिस्टेंट मेरे को कोई मीनिंग नहीं पता, बट मैं कर रहा हूँ, देखो तुम भी कर सकते हो। देखो RHRHY, अब देखो TH तीनों में है, इसमें नहीं, तो ये गलत हो गया। अब T के बाद क्या है? इसमें देखो तीनों में H है, इसमें गलत हो गया। TH के बाद क्या I है ना, MI, तो MI तीनों में, इसमें I पहले आ गया, गलत हो गया। अब देखो MI 2 गलत हो गए, और इसमें RH के बाद Y है, गलत, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही। अगला क्या है? INCON एक बार TRO के बाद क्या है? V सब में है, उसके बाद A उसमें U, ये गलत हो जाएगा। ए के बाद R इसमें नहीं है, उसके बाद TI सब में है। BLE देखो इसमें VAR, इसमें VAR, TI सब में, इन दोनों में एक होगा। इनकंट्रोवर्टेबल, तो बी वाला होगा, ए वाला सही है, ठीक है, मैंने गलत लगा दिया। इसमें देखो मैं एक में फंसा केवल, इसमें क्या हो जाएगा? ए। अगला वर्ड है देखो REP L, उसके बाद E तीनों में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें डबल L है, ये गलत हो गया। अब देखो T है, इसमें नहीं, ये गलत हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर सही। अगला है रूरल तो सही है, ये वाला सी। अगला वर्ड है साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के जो सेल का डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक, मैंने पढ़ाया भी था बायोलॉजी में पहले। तो देखो इसमें 3 में SIS इसमें नहीं, ये गलत हो गया। साइटोकाइनेसिस ये शायद ए वाला सही है, सी सही है, ठीक है, कौन सा सही है? सी, साइटोकिनेसिस होता है, ठीक। अगला स्केप्टिक, इसको तो मैंने पढ़ाया है, SKEP, स्केप्टिक मतलब होता है डाउटफुल, सी ऑप्शन सही है, नहीं डी है सही है, ठीक, सी होता है, SCE। अगला वर्ड है सब्जेक्टिव, SUBJECTIV, कौन सा सही है? सी। अगला वर्ड है फिनोमिनोलॉजिकल, अब देखो लॉजिकल की स्पेलिंग किस में गलत है? लॉजिकल सब सही है। देखो फिनो
अब मेन 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 ओ तीनों में ये गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें डबल एल है, ये गलत हो जाएगा। अब इससे को एन के बाद ओ है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला है सरकम लोकेशन। सरकम 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 देखो सरकम सरकम इसमें सरु कम है, ठीक। सरकम 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 उसके बाद एल ओ, सरकम के बाद एल ओ इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। अब लोकेशन देखो सी यू सब में है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला। थर्मोडाइनमिक तो पता ही है, THERMODY डायनामिक, THERMODY डायनामिक। थर्मोडाइनमिक नहीं, सी डी वाला आंसर सही, थर्मोडाइनमिक, गुप्तुस। अगला है, इसको मैंने इसके पहले वाले वन वर्ड में पूछा था, इसमें वन वर्ड की स्पेलिंग है, ठीक। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आंसर में बताओगे। इंटरनल स्प्लिट डिवीजन, किसी को डिवीजन में बांट देना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SCHI सिस्म। अगला वर्ड है एडेप्टेबिलिटी, ADAPT। इसमें देखो TI है, गलत गया। एबिलिटी ABLITY, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला वर्ड है ब्रिटल, BRITTLE होता है ना, TTLE होता है, ठीक। क्या हो जाएगा? BRITTLE, बी आंसर। अगला है 65, सुपरफिशियल। तो सुपर इसमें डबल हैं, इसमें सुपरफिशियल, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला। अगला वर्ड है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।